पर जिनकी भूमिका थी इस पूरे मामले में, 2 लोगों की मौत हो चुकी। न जाने कितने परिवार ताश के पत्ते की तरह से बिखर चुके हैं और जिनकी गिरफ्तारियां पूरी तरीके से चौपट हुई हैं। जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये कई बड़े सवाल जो ये हादसा छोड़ चुका है। कब फहद नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी? ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट भारत समाचार पर आपको हम लगातार दे रहे हैं। कब गिरफ्तार होगा फहद यजदानी, फहद की गिरफ्तारी कब होगी, ये भारत समाचार का सवाल है। उन जिम्मेदारों से, उन हुक्मरानों से जो इस हादसे के दोषी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 इंच के पिलर पर 5 मंजिला इमारत को किस तरीके से वहां पर खड़ा कर दिया गया और देखते ही देखते ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई और शायद उन लोगों को एक पल भी संवरने का समय नहीं मिला जो उस वक्त वहां पर जश्न मना रहे थे, जो एनिवर्सरी मना रहे थे। पूरा परिवार साथ में था और शायद उस परिवार को अगले क्षण पता भी नहीं होगा कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। उनका सब कुछ बिगड़ जाएगा। जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो यकीन मानिए बेहद डराने वाली हैं, पूरी तरीके से दुख में डालने वाली, इसलिए क्योंकि वहां पर सॉफ्ट टॉयज जिस तरीके से मिल रहे हैं, तमाम बच्चे होंगे, पूरा परिवार होगा, हंसती खेलती लोगों की जिंदगियां होंगी। और देखिए इस बड़े हादसे में पल में ही किस तरीके से ये तमाम जिंदगियां बिखर चुकी हैं। बहुत सारे सवाल उस बिल्डर पर, उस यजदान बिल्डर पर, क्योंकि उसकी कारस्तानी लगातार ऐसी खबरें उससे जुड़ी हुई जो आप देखते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी। फिलहाल अपडेट यही है कि रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू में और भी ज्यादा तेजी लाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने हादसे में अपनी जानें गंवाई, क्या वो वापस आ पाएंगे? ताश के पत्ते की तरह ये बिल्डिंग गिर गई और बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोग और भी इस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, जिन पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरीके से रेस्क्यू टीम्स की जिम्मेदारी भी है कि महफूज तरीके से उन लोगों को निकाला जा सके। अगर वाकई में कोई जिंदगियां वहां पर बची हैं तो उन जिंदगियों को एक बार फिर से बचाने की पूरी कोशिश की जा सके। घटनास्थल से लगातार लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अब तक 16 लोगों को निकाला गया है। और सबसे दुखद पहलू इस हादसे का यही है कि 2 लोगों ने इस बड़े हादसे में अपनी जानें गंवा दी हैं और दोनों ही एक परिवार की महिलाएं बताई जा रही हैं। एक किसी व्यक्ति की मां है, किसी व्यक्ति की पत्नी है। दोनों ने ही इस बड़े हादसे में अपनी जानें गंवा दी हैं और अभी भी प्रायोरिटी यही है कि जो बचे खुचे लोग हैं, अगर वो फंसे हुए हैं, कहीं पर भी उनका कोई लोकेशन मिल पाता है तो उनको बेहतर तरीके से निकाला जा सके, उनकी जिंदगियां बचाई जा सके, उनको पूरी तरीके से महफूज तरीके से उनके परिवार वालों से, उनके नज़दीकियों से मिलाया जा सके। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देखिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा पिलर खड़ा किया गया था, पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई थी, इसमें दोषी कौन है। और संदीप खेर का एक बार रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत मार्मिक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दुखद पहलू ये है कि 2 लोगों की जानें डॉक्टर्स भी नहीं बचा सके क्योंकि स्थितियां बेहद संदीप खराब थी। लेकिन अभी भी यही कोशिशें जारी हैं कि अगर बची कुछ जिंदगी है तो शायद उन्हें वापस सकुशल लौटाया जाए। जी संदीप, कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से 2 लोगों का आज निधन हुआ है और एक ही परिवार के 2 लोगों का निधन, आप भी इस दुख को समझ सकती हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उस परिवार पर जो कहीं ना कहीं से 50वीं शादी की सालगिरह को मना रहा है और उसी के साथ साथ जिस घर में तमाम तरीके की खुशियां हो, एकाएक कह सकते हैं कि उस घर की पूरी खुशियां ही उजड़ गई, वो पूरा परिवार ही उजड़ गया। अब देखिए जिस तरीके से अभी एक व्यक्ति अंदर और मौजूद है, वो किस स्थिति में है, किस हालात में, इसको लेकर परिवारजन परेशान
हैं जिशान हैदर, जो उन्हीं के साथ साथ उनके जो भाई हैं अब्बास हैदर, जो इस हादसे में अपनी पत्नी को, अपनी मां को खो चुके हैं। दुखों का पहाड़ एक तरीके से उनके ऊपर टूट गया है। लाखों रुपए लगाकर जहां पर एक तरीके से उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खरीदा था, और कह सकते हैं कि इसी आशियाने ने कहीं ना कहीं से उनके परिवार की जिंदगी को छीन लिया। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकती हैं कि स्वाति, ये जो बिल्डिंग बनी है, ऐसे लगता है कि ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये खिलौना बना था। मैं सामने की तस्वीर में आपको वो पिलर दिखाना चाहूंगा जिन पिलर का जिक्र लगातार भारत समाचार दिखा रहा है कि 9 इंच के पिलर, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग को बना दिया गया। और ये पिलर आप सामने देख सकती हैं कि ये 9 इंची के पिलर है, और उसमें जो सरिया देख रही हैं उसकी थिकनेस देखिए कितनी है। क्या ये इतनी बड़ी बिल्डिंग का जो भार है वो सह सकता है? बिल्कुल संदीप, और संदीप ये उन चीज़ों को इस वक्त महसूस करने वाला है क्योंकि बेहद संपन्न परिवार है। इस परिवार के पास शायद ही किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन इस परिवार को शायद बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगले क्षण में, अगले एक पल में कैसा वाकया, किस तरीके का हादसा इस परिवार के साथ होने जा रहा है। और सिर्फ इस हादसे के पीछे जिस तरीके से बिल्डरशिप की जिम्मेदारी निकल कर सामने आ रही है, और सभी की निगाह इसी बात पर है संदीप की कब कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, कब हंटर चलेगा। संदीप, फोन कट गया, पैच कर दीजिए। कोशिश करेंगे, संदीप का रुख करेंगे और जानकारी लगातार दे रहे हैं, पल पल की अपडेट। ये महा कवरेज भारत समाचार पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और लगातार हादसे के हर प्रभावित व्यक्तियों तक पूरी मदद पहुंच पाए इसके लिए प्रशासन पूरा मौजूद है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, और भारत समाचार भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पूरी टीम हमारी मौजूद है। और हादसे से जुड़ा जो भी अपडेट है इस वक्त अपने दर्शकों के पास हम पहुंचा रहे हैं। लगातार रात से ये महा कवरेज जारी है, स्थितियों पर हमारी पैनी निगाह बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिरी, पूरा परिवार बिखर गया, इस बड़े हादसे में इन मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, और कब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि ऐसे दोबारा इस तरह के हादसे अमल में ना आ पाए, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। क्योंकि राजधानी लखनऊ में हाल फिलहाल कुछ महीनों की अगर बात करें, तमाम इस तरह के बिल्डिंग से जुड़े हादसे हो चुके हैं जिनसे कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। और अब बड़ी बात यह है कि इन हादसों से हमारा प्रशासन, हमारे प्राधिकरण कितना सबक ले पाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो अपडेट्स हैं इससे जुड़े हुए वो आपको लगातार बता रहे हैं। समिति 3 सदस्यीय जांच समिति गठित अपनी कर दी गई है इस मामले में। जांच वो पूरी रिपोर्ट देगी 1 हफ्ते के अंदर। मौके पर मंडलायुक्त रोशन जैकब मौजूद हैं, जेसीपी पीयूष मोडिया भी मौजूद रहे, पूरी रात उन्होंने बिताई रेस्क्यू में। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मौजूद हैं। कमेटी में 3 अधिकारी शामिल होंगे जो पूरे मामले की जांच करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे। 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट देनी होगी क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी हर एक हालात की जानकारी ली। जो घायल व्यक्ति मलबे से निकले, जिनको रेस्क्यू से निकाला गया, पूरी उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द उनको सिविल अस्पताल पहुंचाया जाए क्योंकि बहुत दूरी पर सिविल अस्पताल नहीं है। सिविल अस्पताल में घायलों को पहुंचाया गया। कुछ लोगों की स्थिति पूरी तरीके से सुरक्षित बताई जा रही है, कुछ लोग पूरी तरीके से महफूज हैं। लेकिन दुखद पहलू यह है कि 2 महिलाओं की जान चली गई, उनको हमारे डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। 5 मंजिला ये इमारत थी जो एकाएक भरभरा कर गिर गई। हालांकि हर अर्थक्वेक इसके पीछे है, भूकंप है या फिर खराब मानकों के चलते ये पूरी बिल्डिंग गिरी, ये हादसा हुआ, ये अभी जांच का विषय है। सिमाब का रुख करेंगे एक बार फिर से। सिमाब हमारे साथ लगातार मौजूद है। सिमाब, सवाल कई हैं इस हादसे पर, लेकिन एक सिमाब प्रमुख सवाल ये है कि जो व्यक्ति कह रहा है अगर भूकंप की वजह से यह हादसा हुआ है, भूकंप की वजह से भी अगर यह हादसा हुआ है, तो क्या पूरी राजधानी, क्या पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है अगर इस तरह के हादसे भूकंप की वजह से होते हैं? क्योंकि एक नहीं हजारों ऐसी बिल्डिंग से अकेली राजधानी में ही, क्या हम तैयार हैं आगे की स्थितियों के लिए अगर ऐसे हादसे दोबारा हो जाते हैं तो? सीमा, देखिए, हम कहीं से कहीं तक किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है, ना तो हादसों के लिए तैयार है और ना इस तरह की बिल्डिंग में रहने की जरूरत है। अगर ये हादसों की बात की जाए, जब बिल्डिंग की बुनियाद इतनी कमजोर है तो वहां रहने वाले लोग बचेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है।
अब रेस्क्यू लगभग पूरा हो चुका है। जो लोगों को निकालना था वो निकाले जा चुके हैं और अब यहाँ से मलबा हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब जेसीबी के जरिए जो है वो मलबा हटाया जाएगा, सामान निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम लेबर जो है वो लगा दी गई है और अब एक तरफ से मलबे को जो है वो समेटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत समाचार पर और ऊपर जो है वो एनडीआरएफ के लोग भी मौजूद हैं और बताया यही जा रहा है कि अब ये 16 लोग ही मात्र इसमें थे। 17 लोगों की जो बात हो रही थी उसमें से अभी तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार का व्यक्ति इस सामने नहीं आया है कि इसमें उसके परिवार का कोई सदस्य या उनके यहाँ काम करने वाला कोई व्यक्ति उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद था जब ये हादसा रूनुमा हुआ। बहरहाल अब यहाँ से हटाने का काम। उसके बाद में फिर एक बेगम हैदर जो 85 साल की हैं उनको रेस्क्यू किया था, तो उनकी हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। और अभी एक और उज़्मा नाम के सिटीज़न को उनको भी अभी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। तो उनकी कंडीशन तो उनकी क्रिटिकल है ही है। तो अभी तक जो इस दुखद घटना में प्रमाणित जो है वो एक व्यक्ति की डेथ हुई है, बेगम हैदर की जो है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, फिलहाल आपके पास कोई और अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? संदीप। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो फिलहाल अपडेट की अगर बात कर लेते हैं, 2 लोगों के निधन की खबर सामने आ रही है और उसी के साथ साथ देखिए अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लगातार तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी एक व्यक्ति अंदर मौजूद है। हालांकि ये बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है कि एक बैंक कर्मी के साथ साथ एक उसका सहयोगी भी पीछे की ओर मौजूद था। अभी तक उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब मलबे को हटाने के साथ साथ मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि मलबे को हटाने के साथ साथ कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि अंदर अभी कोई है कि नहीं है। और देखिए स्वाति, जिस तरीके से आप इस बिल्डिंग को बनाने के लिए किस तरीके के जो मानक हैं उसका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए कि ये जो पिलर्स सामने दिख रहे हैं मात्र 9 इंची के पिलर हैं और उसी के साथ साथ जो उसमें सरिया की अगर हम थिकनेस को देख लेते हैं तो बहुत ही कम है। यानी अगर हम लोग अपने घर में एक दीवार खड़ी करते हैं तो हमें लगता है कि इससे मोटी सरिया का इस्तेमाल करते होंगे। ये 5 मंजिला जो बिल्डिंग बना दी गई है और उसमें किसी भी तरीके के मानकों का कह सकते हैं कि उसके अपने ये खरे नहीं उतरे। 5 फीट की गली है। अगर इस बिल्डिंग में आपको आना है तो अपनी कार को आपको बाहर खड़ा करना होगा, जिसके बाद आप इस बिल्डिंग के अंदर आ पाएंगे। यानी अगर कोई बड़ी कैजुअलिटी, जैसे आज इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन अंदर कौन है बताने के लिए कि किस तरीके से गाड़ियों को अंदर लाना है। आप देखिए ये तमाम जो कह सकते हैं कि कल तक जिसको आशियाना कहा जाता था, आज उसको मलबा कहा जा रहा है। यानी जो घर की गृहस्थी की चीजें थी वो बिखरी हुई हैं। तमाम लोगों के जो कपड़े हैं वो पड़े हैं। आप देखिए सामने ब्लैंकेट दिखाई दे रहा है और रसोई का सामान, डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, पंखे दिखाई दे रहे हैं। संदीप, मलबा भी नहीं है। अगर कब्रगाह अगर इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये कब्रगाह ही है। यजदान बिल्डर नहीं है। यमराज अगर इसको संज्ञा दी जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं इस पूरे बिल्डरशिप में, ऐसे लोग हैं। जी संदीप। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखिए मुझे लगता है कि यजदान बिल्डर नहीं है, यजदान एक तरीके से हत्यारा है। आज जिस तरीके से 2 लोगों की देखिए मौत हुई है और कहीं ना कहीं से इनकी जो मौत का कह सकते हैं कि एक तरीके से जो क्रेडिट है वो यजदान को भी जाना चाहिए और यजदान के साथ साथ उन अधिकारियों को भी जाना चाहिए जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में उसकी मदद करी थी, जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में कहीं ना कहीं से पैसा खाया था। अब देखिए कल जिस तरीके से जिस बिल्डिंग में जश्न मनाया जा रहा था, 50 साल शादी की सालगिरह के पूरे हुए थे, अब वहां पर कह सकते हैं कि मातम मनाया जा रहा है। आज लोग परेशान हैं। परिजन जो है वो बिल्डिंग से लेकर सिविल अस्पताल और अस्पताल से लेकर यहां तक के चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि जो अंदर अभी भी मौजूद है क्या वो सही सलामत है या फिर नहीं है। तमाम तरीके के स्वाति देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से एक कह सकते हैं कि रुलाने वाली तस्वीर है। आप देखिए सामने की किस तरीके से जो ब्लैंकेट है, तकिए हैं और तमाम जो अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर है। और स्वाति उसी के साथ साथ ये दीवार को तोड़ा गया
अगर इस दीवार को नहीं तोड़ा जाता तो शायद यहाँ पे रेस्क्यू जो है वो किसी तरीके से संभव ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इस बिल्डिंग को इतने छोटे गली में बनाया गया है कि वहां पर कोई एम्बुलेंस क्या किसी भी तरीके से बिल्कुल कार पूरी भी नहीं तरह जा से सकती कुल मिला के थी। मानकों और के यजदान बिल्कुल बिल्डर विपरीत देखिए, खड़ी की गई है बिल्डिंग, मानकों को भी नहीं रखा गया, परखा गया, दरकिनार कर दिया गया। अगर ये भी नहीं सोचा गया कि भूकंप जैसी अगर कोई स्थिति कभी भविष्य में आ जाती है, अगर हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, इन बातों को भी दरकिनार किया गया। मानकों में इन बातों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है संदीप, मैं आपका रुख करूंगी। सीमा भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, रुख करेंगे सीमा, आपके पास क्या खबर है, क्योंकि संदीप जिस तरीके से महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जो स्थितियां हैं रेस्क्यू करने में बहुत सारी मुश्किल हालातों का भी रेस्क्यू टीम्स को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रास्ते बेहद सकरे हैं और रेस्क्यू करने में भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है टीम्स को। सीमा, देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ तो सड़क से अंदर आने का, कहीं जेसीबी के आने का या मशीनों के आने का कहीं रास्ता नहीं था। इस वक्त हम उस बिल्डिंग के उस हिस्से में मौजूद हैं कि जहां पर जो है वो होल करके यहां से लोगों को जो है वो निकाला गया है एक एक करके। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे होल किया गया। और ये दूसरी तरफ एक अपार्टमेंट जो है वो बना हुआ था, यहाँ से जो है वो बिल्डिंग के जो ये दीवार है इसको जो है वो तोड़ करके, इस दीवार को तोड़ के और यहाँ से जो है वो फिर मशीनों को लाया गया यहाँ पे, और जेसीबी वगैरह जो है वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। हालांकि जो रास्ता इस बिल्डिंग का था, उस बिल्डिंग के रास्ते के लिए कहीं से रास्ता नहीं था। ये पतला रास्ता आपको हम दिखाएं कि जो ये भी बंद हो गया। ये एक पतली सी गली थी खाली जो है वो इस बिल्डिंग के बाहर जाने के लिए, जो कि नाकाफी थी कि वहाँ पे लोग कार भी लेके आ सकें। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ तो बड़ी बड़ी जेसीबी और मशीनों की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त जो है वो इस अपार्टमेंट की इस दीवार को तोड़ना पड़ा। पीछे जो दीवार दिख रही थी इसको जो है वो गिराया गया, तब जाकर ये सारी मशीनें जो है वो यहाँ पर आ पाई हैं। तो जाहिर है कि वो जेसीबी मशीनें हैं या दीगर मशीनें हैं, या फिर ये कहिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो क्यों जो है वो नहीं तैयार की गई, रास्ता क्यों नहीं तैयार किया गया कि एम्बुलेंस वगैरह जो है वो आ सके। बिना रास्ते के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, मानकों के विपरीत बिल्डिंगें बना दी गई, और उसके बाद इस तरह के हादसों का जो है वो शिकार होना पड़ा। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में लखनऊ विकास प्राधिकरण और उस बिल्डर के लिए जो है वो इबरतनाक जगह है कि जहाँ पर जो है वो ये देखा जा रहा है कि सिर्फ पैसा कमाने की हवस में इन लोगों ने जो है वो किस तरह से 2 लोगों की जान जो है वो गंवा दिया। और इससे पहले भी हादसा हुए हैं। लेवाना होटल का हादसा अभी बहुत पुराना नहीं है, कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर आग लगी थी, तो इसी तरह का हड़कंप मचा था, कई लोग जिंदा जल गए थे। उस वक्त भी कहा गया था कि ऐसे होटलों पर कार्रवाई की जाएगी। आज इस बिल्डिंग का हादसा हुआ है तो अब कहा जा रहा है कि ऐसी बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2010 में जब नक्शा खारिज हो गया था तो उस वक्त से लेकर आज तक लखनऊ के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कुछ सोचा, ना लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने कुछ सोचा, और ना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी भी वही ढाक के 3 पात अगर कहा जाए, ढाक के 3 पात वाली स्थितियां ही रहती हैं कि जब हादसे हो जाते हैं तो आनन फानन में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, लेकिन जब दिन पर दिन बीतते जाते हैं उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाती है और लोग भूल जाते हैं उन हादसों को। सीमा, जाहिर है कि जब हादसे होते हैं तो उस वक्त याद आता है कि कार्रवाई भी करनी है, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या फिर जो है वो जिला प्रशासन हो। उसको लगता है कि अब आनंद फानन में अब कार्रवाई हम करके मानेंगे। तमाम लोगों को नोटिस दे दिया जाता है। तमाम होटल्स, पिछली बार जब हादसा हुआ होटलों के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई तो सैकड़ों होटल को नोटिस दे दिया गया, उन पे जो है वो उसके बाद कार्रवाई ठंडी हो गई धीरे धीरे करके। अब अगर लगातार इसी तरह से कार्रवाई हो तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इसकी जद में आएंगे, और इस तरह के हादसात के बाद कुछ दिन अभियान चलता है, कार्रवाई की जाती है और उसके बाद में मामला ठंडा हो जाता है। शायद यही वजह है कि जो बिल्डर हैं या जो अन्य लोग हैं उनके हौसले इसीलिए बुलंद रहते हैं कि 2-4 दिन हल्ला मचेगा, 2-4 दिन शोर होगा और उसके बाद फिर मामले को मैनेज कर लिया जाएगा। अगर कार्रवाई जो है वो बखूबी की जाए तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की इमारतें बनकर तैयार हों, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास इतनी ताकत है कि वो किसी बिल्डिंग को सील कर सकता है, किसी भी बिल्डिंग को जो है वो ध्वस्तीकरण कर सकता है अगर मानक विपरीत बिल्डिंग बनी हुई है।
तो बिना सेटिंग के इस तरह की बिल्डिंगें बनकर तैयार नहीं होती हैं। ये सार्वजनिक है और यही सत्य है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो नीचे के कर्मचारी हैं या अफसर हैं, उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण जो है वो इस तरह की बिल्डिंगें बनकर तैयार होती हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो बिल्कुल पाती है। सीमा, अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं घटनास्थल से। संदीप भी लगातार जानकारियां दे रहे हैं। संदीप, सवाल वही हैं, बातें वही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा परिवार बिखर गया। किसी ने सोचा नहीं था कि अगले पल इतना बड़ा हादसा उस परिवार के साथ हो जाएगा। इस वक्त मौके पर कौन कौन मौजूद है संदीप? बिल्कुल, देखिए स्वाति, एक पूरा परिवार कहे या यूं कहें कि एक पूरा जो आशियाना है वो बिखर गया। और अगर इस आशियाने की देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मुझको लगता है कि वहां बैठे आप भी कहीं ना कहीं से इमोशनल हो जाएंगे। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन अरविंद को बोलूंगा कि जूम करके दिखाएं। ये जो आप देख रही हैं, एक बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो गिरा हुआ है और उसमें सामने आपको एक गद्दा दिखाई दे रहा है। यानी जो घर के काम, घर की जो सभी जरूरी सामान होते हैं और उसी के साथ साथ आप देख सकती हैं ये जो तमाम कह सकते हैं कि पिलो है, जूते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ये बच्चों की जो चप्पलें हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि घर गृहस्थी के जो जरूरी सामान होते हैं, आप देखिए कि किस तरीके से आज ये बिखरे पड़े हैं। आप ये देखिए, एक बच्चे की ये देखिए किस तरीके से चप्पल है और कहीं ना कहीं से ये जो पूरी बिल्डिंग है ये भ्रष्टाचार की कह सकते हैं कि एक ताजी मसाल है। और अब आज के बाद एक स्वाति बहुत सारे अभियान शुरू हो जाएंगे। कहीं पर जो एलडीए वाले जो है वो छापा मारने पहुंच जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनको पैसा कमाना होगा। इसलिए नहीं, आज के बाद भी किसी भी बिल्डिंग में अवैध निर्माण नहीं रुकने वाला है। कोई भी अवैध बिल्डिंग और सबसे पूछ के हमने आइडेंटिफाई किए थे और उसी हिसाब से हमने लोकेशन ट्रेस कर करके इनको जो ट्रेस आउट किया था और सर्च ऑपरेशन किया। तो अभी एक व्यक्ति क्या अंदर है, उसकी जो है वो लोकेशन कुछ मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है? अभी एक महिला का अंदर अभी है सब, और वो जो है अपने उनका रूम जो था बैकवर्ड फेसिंग था और वो जो उनके परिवारजन वेट कर रहे हैं अभी, तो उस पर हम लोग अभी जो है एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम अभी लगी हुई। तो उनका परिवार यहाँ पे आया है आप लोगों के पास? उसने बताया कि हमारे यहाँ की महिला है? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार यहीं पे है, बांदा से है वो महिला, प्राइम बेसिक शिक्षा में टीचर है, जो उनके परिवार ने बताया। तो हम लोग अभी उन्हीं के लिए अभी उसी लोकेशन हमने ट्रेस कर ली है, लेकिन वहाँ पे जो स्लैब्स है काफ़ी मोटी है, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगा। थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कितना वक्त माना जाए कि उस महिला को भी यहाँ से निकाला जाएगा? एनडीआरएफ बता पाएगी, लेकिन पूरी टीम जो है सारी वहीं पे फोकस है। वहीं पे वो बैक पोर्शन में जहाँ पे एनडीआरएफ के लोग हैं वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है? यस, वहीं चल रहा है रेस्क्यू। मैं भी वहीं था, वहीं पे चल रहा है। तो ये पूरी रात अभी एक महिला अंदर जो है वो फंसी हुई है, बांदा की रहने वाली महिला है और बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर है। उनके जो है वो पीछे की तरफ उनका फ्लैट था और यही वजह है कि उनको नहीं निकाला जा सका है। और जहाँ पे वो फंसी हुई हैं वहाँ पे एक मोटा स्लैब है और मोटा स्लैब होने की वजह से अभी ऊपर एनडीआरएफ के जो लोग हैं वहाँ पे उसको ट्रेस कर लिया गया है और वहाँ पे जो है वो काम लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहाँ पर ऊपर अपना रेस्क्यू कर रही है और नीचे की तरफ मलबा हटाने का भी काम नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि कोई भी तरह से जो है वो सामान वगैरह भी निकाला जा सके। बहरहाल ऊपर की तरफ एक महिला जो है वो अभी भी ट्रेस की गई है और वहीं अंदर उस महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है और नगड़ है स्थिति की उस महिला को भी जो है वो किसी सूरत से बचाया जा सके। ये ऐसी बहुत कम स्थिति समझ में आ रही है क्योंकि काफ़ी पीछे की तरफ वो महिला है और उस पर जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। और अब उस महिला को निकालने में अभी वक्त लगेगा, ऐसा नगर आयुक्त ने बताया है कि ट्रेस तो कर लिया गया है, वहाँ पे पीछे की तरफ ड्रिल का काम भी चल रहा है और वो स्लैब काफ़ी मोटी होने की वजह से थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन महिला को जो है वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पूरी तरह से तत्पर हैं और यहाँ बांदा के लोग जो है वो आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं और उन लोगों ने इस बात को चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर हमारे परिवार की एक महिला जो है वो रहती हैं और उनको भी निकाला जाए बाहर। बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं ऐसा भी बताया गया है। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा हादसा है और अभी एक महिला की शिनाख्त जिनकी हुई है उनको अब निकाला जाना है अंदर से
हालांकि ये पहले जानकारी आ रही थी कि 17 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन मात्र 16 लोगों को ही अभी निकाला जा पाया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अब एक महिला और यहाँ पे जो है वो फंसी हुई है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आने वाले समय में अभी इस महिला को भी यहाँ से निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, यहाँ अफसर हैं तमाम, वो सब के सब यहाँ पे अभी भी मौजूद है। हालांकि और जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह यहाँ पे हैं, एलडीए के वीसी भी मौजूद हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी हैं और तमाम लोग और पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है, सेना के लोग भी मौजूद हैं। तो बहरहाल इस तरह से यहाँ पे अभी एक महिला जो है वो दबे होने की और सूचना मिली है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि किस जगह पे है और अब उसको निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जानकारियां आप दे रहे हैं लगातार और आपके पास मैं वापस लौटूंगी। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, एक बार रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से अगर बात करी जाए कल से लेकर अब तक लगभग 16-17 से ज़्यादा जो घंटे का समय हो चुका है इस रेस्क्यू को लेकर। हालांकि रेस्क्यू में देखिए तमाम लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 17 लोगों के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि 16 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें 2 महिलाओं का निधन हो गया है। अब एक इंसान अंदर मौजूद है या और लोग भी मौजूद हैं, ये जब पूरा मलबा हटाया जाएगा तभी ये एक पूरी सही स्थिति का पता लग सकेगा कि आखिर अंदर कितने लोग थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक बैंक कर्मी जो है, एम्प्लॉय है जो बाहर से आया था, वो भी यहाँ पर मौजूद था। अब देखिए लगातार कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो चाहे बिल्डिंग बनाने को लेकर हो, चाहे उसके बाद बेसमेंट में खुदाई को लेकर हो। लेकिन स्वाति जो तस्वीर है वो बेहद ही इमोशनल करने वाली तस्वीर है कि कल तक जहाँ पर कह सकते हैं कि एक जश्न का माहौल था और कहीं ना कहीं से कल जो एक आशियाना के रूप में जिसको लोग कहीं ना कहीं से संबोधित करते थे, आज उसको एक मलबे के रूप में संबोधित किया जा रहा है। और मैं पीछे की तस्वीरों में स्वाति एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि एक एक स्थिति से आपको अवगत कराया जाए। आप यहाँ के सामान को अगर देखिए तो आपको खुद एक अंदाजा हो सकेगा कि किस तरीके की यहाँ की जो तस्वीर है वो रही होगी। सामने आप देखिए स्वाति, यहाँ पे किस तरीके से जो खाने पीने के रसोई के सामान के बर्तन हैं वो बिखरे पड़े हैं, उसी के साथ साथ जो जूते हैं, चप्पल है और जो तमाम अन्य चीजें कह सकते हैं गृहस्थी में यूज होती हैं, इसके कहीं ना कहीं से वो दर्द दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि अब लोग जो है वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो धस चुकी। सामने की तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो इमारत है और किस तरीके से ये पूरी जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर आप देखिए एक तरफ भाग चुकी यानी गिरी। और आप देखिए सामने जो अंदर अभी भी अंदर जो लोग हैं स्वाति, आप समझिए कि एक अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि 5 मंजिल जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है और जो अंदर जो मौजूद है वो किस तल पर मौजूद है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी जो हालात है वो कैसी, क्योंकि अपने सामने कह सकते हैं वो अपनी मौत को देख रहा है और आप समझ सकती हैं कि उसके अंदर कितनी बेचैनी होगी। और कहीं ना कहीं से जो आज के समय में जो दूत हैं उनको दूत ही कहा जाएगा, उनको योद्धा कहा जाएगा, वो चाहे एसडीआरएफ के हों, एनडीआरएफ के हों, सेना हो या तमाम अन्य लोग हो, कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश पुलिस हो, कल से लेकर अब तक कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा एक मोर्चा संभाला है। और बिल्कुल जो कुछ भी हुआ वो खराब मानकों के आधार पर हुआ। अगर मानकों में इतनी अनियमितता, इतनी लापरवाही ना बरती जाती, शायद तो इतना बड़ा हादसा भी ना हुआ होता। और अगर भूकंप का बहाना ऐसे दिया जा रहा है तो ये सरासर बेईमानी होगी। ये बात पूरी तरीके से पचेगी नहीं, क्योंकि ये खराब निर्माण की वजह से ये हादसा हुआ। और अगर भूकंप की स्थिति होती तो और भी स्थितियां थी वहां पर, और भी ऐसी बिल्डिंग्स थी, शायद वहां पर भी संदीप हादसे होते। संदीप, बिल्कुल देखिए स्वाति, जहां तक मुझे याद आ रहा है कल के भूकंप को लेकर, तो मुझे लगता नहीं है कि लखनऊ में कहीं पर भी एक ऐसी तस्वीर नजर आई होगी कि किसी एक घर का प्लास्टर उखड़ गया हो या किसी एक घर पर दीवार पड़ गई हो। तो इतनी बड़ी बात को भूकंप से जोड़ना मुझे लगता है हास्यास्पद है। इसके पीछे की जो ठोस वजह है वो है यजदान बिल्डर की अवैध संपत्ति और यजदान बिल्डर का अवैध निर्माण, यजदान बिल्डर की घटिया लापरवाही के चलते, घटिया निर्माण सामग्री के चलते, घटिया तरीके के चलते इतना
बड़ा हादसा हुआ। 9-9 इंचों पे भरा कोई इतनी बड़ी 5-5 बिल्डिंगें बनवाता है और उसी के साथ साथ बेसमेंट में एक बार फिर से वो बैंकेट हॉल के लिए उसको खुदवाया जा रहा था, लगातार यहाँ से मिट्टी को निकाला जा रहा था और बताया जा रहा है कि मिट्टी खिसकने की वजह से बिल्डिंग जो है वो एक तरफ से पीछे आ गई, जिसके चलते जो तमाम पूरी एक इमारत है वो ताश के पत्ते की तरह गिर गई। अब देखिए इसमें यजदान बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इसके पहले भी तमाम मुकदमे होते ही रहे होंगे, तमाम तरीके की एफआईआर दर्ज होती होंगी, उसमें इन लोगों के लिए एक एफआईआर और दर्ज हो गई। और ऐसा बिल्डर्स का कहना होता है कि जब तक एक बिल्डर के ऊपर 10 से 12 एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं, कब तक वो बड़े बिल्डर नहीं बनते। यानी यजदान बिल्डर कुख्यात बिल्डर भी है, एक पूरा जो कह सकते हैं कि बिल्डर्स का एक माफियाओं का एक जो सिंडिकेट होता है उसको वो अपने यहाँ से ऑपरेट करता है। एलडीए में पैसा दे के इस तरीके के निर्माण करवाना, इस तरीके की बिल्डिंग बनवाना उसका पेशा है। और एलडीए के तमाम जो बड़े अधिकारी हों, वो चाहे एलडीए में हो, उसी के साथ साथ वो चाहे फायर विभाग के, क्योंकि एक बिल्डिंग को बनने के बाद उसमें सबसे पहले एलडीए की टीम मुआयना करती है कि आप लोगों ने उसमें क्या क्या निर्माण कार्य कराए हैं, पिलर्स जो हैं, बिम है उसको किस तरीके से डाला है, जो स्लेब है उसको किस तरीके से आपने बनाया है, कितनी थिकनेस रखी है, पानी निकलने का इंतजाम, वाटर टैंक का इंतजाम, आग लगने के बाद वहां पे एक जो इमरजेंसी एग्जिट होती है उसका इंतजाम किया गया है, नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर तो पूरी ही कहानी बदली हुई थी, पूरी ही भ्रष्टाचार, इसको अगर मुझे लगता है कि अलाया की इमारत ना कह के एक भ्रष्टाचार की इमारत कहा जाए तो वो ज्यादा ठीक होगा। किस तरीके से आशियानों को कब्रगाह बना दिया गया। कल तक जहां पर जश्न मन रहा था, आज इस घर में वो मातम मन रहा है। और देखिए स्वाति, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो मुझे लगता है कि टीवी में जब दिखाई देती हैं तो लगता है कि वो एक रियल लाइफ है, लेकिन आज ये एक रियल लाइफ के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार जब जब पनपता है तो कितने लोगों की जान लेता है। और खाना खा के भूख खत्म हो सकती है, लेकिन यजदान जैसे बिल्डर के अंदर, जिसके अंदर पैसे की भूख है, उसकी भूख जो है वो लोगों की जान को लेकर ही मुझे लगता है कि खत्म होगी। और ना जाने अभी ऐसी कितनी जाने जाना बाकी है, जब तक जाने जाना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाए हैं संदीप, जिस तरीके से आप प्रश्न उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी वजह से, उनकी लापरवाहियों की वजह से न जाने कितनी जाने जाना बाकी है, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब, शिकंजा कब कसा जाएगा, कब हंटर चलेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। संदीप, एक बार आपका फिर से मैं रुक करूंगी। संदीप, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, रेस्क्यू को लेकर और क्या जानकारी है? अभी कुछ कितने लोग फंसे हुए हो सकते हैं, कुछ स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आ पा रहा है क्या संदीप? देखिए स्वाति, जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत कमी आई है तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होगा। हालांकि लोग अभी अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो चाहे तमाम बड़े पुलिस के आला अधिकारी हों, वो घटनास्थल से जा चुके हैं। लखनऊ के डीएम भी अब घटनास्थल से जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि समय बीतता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर लोग मौजूद जरूर हैं, लेकिन इस समय जो कह सकते हैं कि कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। पुलिस के बड़े आला अधिकारी, प्रशासन के बड़े जो आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल से नदारत हो हो सकता है उनको और भी कुछ जरूरी काम रहे हो, इसलिए वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देकर यहां से निकल चुके हैं। अब देखिए जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसको किया तो जरूर जा रहा है, साफ तरीके से मलबे को यहां से हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको भी देखिए एहसास है कि इस मलबे के अंदर अभी कई लोग और भी हो सकते हैं। हालांकि गिनती अभी कितनी है वो चाहे 1 हो चाहे 3 हो, और उसको स्पष्ट करना। देखिए यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। डॉग स्क्वाड के माध्यम से कहीं ना कहीं से लोगों को जानने की कोशिश करी जा रही है कि क्या अंदर भी अभी तक लोग हैं। संदीप, आके हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आपका भी और सीमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए।